हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम आए हैं वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएस की कैपिटल है, या फिर यूँ कहें कि यूएस का पावर हाउस भी है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट रहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कैपिटल बिल्डिंग भी है जहाँ पे सारे लॉज पास होते हैं। ये शहर ऑलरेडी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, पर आज ये जगह और भी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस वीक यहाँ एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। नाउ यू विल बी थिंकिंग इतने सारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज वॉशिंगटन डीसी में क्यों है? सो द ट्रीज अबव मी आर चेरी ब्लॉसम ट्रीज। इन 1912 जापान गिफ्टेड यूएस 3000 चेरी ब्लॉसम ट्रीज, जिसको जापानीज में सकुरा भी बोला जाता है, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशंस। जापानीज एम्बेसी ने बोला है कि 2026 में वो यूएस को 250 और ऐसे चेरी ब्लॉसम ट्रीज गिफ्ट करने वाले हैं। अब बस ये लोग उस पर भी लगा दें। और ये है यूएसए का कुतुब मीनार, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। बस हाँ, डबल साइज है। कुतुब मीनार 240 फुट का है और ये 555 फुट का, जो उसको दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी बना देता है। It honors George Washington, the first president of United States of America, and the general who led the country to victory in the American Revolution. So ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन वॉशिंगटन डीसी। दिस इज लिंकन मेमोरियल। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है टू द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यस, अब्राहम लिंकन, जिसने अमेरिका को सिविल वॉर के टाइम पे यूनाइटेड रखा। पर सिविल वॉर हुई क्यों थी? ये वॉर स्टार्ट हुई मेनली स्लेवरी के इशू पर। साउथ के स्टेट जिनका मेन बिजनेस था एग्रीकल्चर, स्पेशली कॉटन, विच वॉज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एनस्लेव्ड लेबर, वो लोग स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। वेयर एज नॉर्थ वॉज अगेंस्ट स्लेवरी। जब लिंकन प्रेसिडेंट बने, उनके मैनिफेस्टो में एक एजेंडा था कि वो स्लेवरी हटा देंगे। तो ये इशू लेके 11 साउथ के स्टेट्स ने कहा कि हम यूएस के साथ नहीं रहेंगे, और तब स्टार्ट हुआ सिविल वॉर। कट टू 4 years, ब्रूटल फाइटिंग एंड ओवर 6 lakh डेथ्स। द यूनियन दैट इज द नॉर्थ वन, ये तो होना ही था, तभी तो आज हम यहाँ खड़े हैं। स्लेवरी वॉज ऑफिशियली abolished with the 13th amendment of the constitution। तब से स्टार्ट हुआ स्लेव फ्री अमेरिका का। Hi, do you have anything in vegetarian? नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं तो भाई सिर्फ वेजिटेरियन खाने वाला हूँ आज। थैंकफुली यहाँ पे मुझे कैसे दिया मिल गया, सिर्फ वेजिटेरियन है, टमाटर प्याज डाल के बनाएंगे। तो देखो चिकन के साथ ही, बट अब यूएस में हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। ये नहीं बोल सकते ट्रक वाले से कि भाई चिकन बनाना बंद कर दे यार, नॉन वेज बनाना बंद कर दे। तो मैं इस छोटी सी दुकान पे आया हूँ एक सोवेनिर लेने। ये एक बहुत ही कूल लगा मेरे को। ये गोल्डन कार्ड है सिटीजनशिप के लिए, जो ट्रंप आजकल दे रहा है, और ये है $5 जो ट्रंप दे रहा है 5 बिलियन का। तो मैंने गोल्डन सिटीजनशिप कार्ड खरीद लिया $5 में। ये होती है ना बढ़िया डील। ये जितनी सुंदर जगह है उतनी इमोशनल भी है। ये है वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल। इसकी लोकेशन बिल्कुल वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और लिंकन मेमोरियल बीचों बीच है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये टोटल 56 है, 56, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के सारे स्टेट्स को और टेरिटरीज को। इट इज़ अरेंज्ड इन अ सेमी सर्कल सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड स्ट्रेंथ अमंग ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ये 2 आर्ट सिंबलाइज करती हैं द अटलांटिक पैसिफिक थिएटर्स ऑफ वॉर, जहाँ एक्चुअली वॉर लड़ी गई थी। ये जो आप मेरे पीछे ये गोल्डन वॉल देख रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रही है देखने में तो, बट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। एवरी स्टार रिप्रेजेंट्स 100 अमेरिकन सोल्जर्स हु डाइड फाइटिंग दिस वॉर। ऐसा एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 4000 ऐसे स्टार्स हैं, गोल्डन स्टार्स।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डे 2 ऑफ वॉशिंगटन। नाश्ता करके हम निकले हैं अब बाहर। हमारा प्लान है आज सबसे पहले व्हाइट हाउस जाने का, उसके बाद हम जाएंगे कैपिटल बिल्डिंग, हो सकता है कुछ म्यूजियम भी जाएं, और उसके बाद द लास्ट पीस इज द जॉर्ज टाउन। लेट्स रोल। तो हम आ गए हैं ऐसी जगह जहाँ हर साल हजारों लाखों करोड़ों लोग विजिट करते हैं, the Capitol building of United States of America. The Capitol is primarily used for legislative activities. Senators and representatives meet here to draft, debate and vote on laws that affect the country. तो ये जगह इतना पॉपुलर क्यों है? इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी बहुत हैं, पर करंटली का बताता हूँ। यहाँ पे जैसे इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा बैठती है, वैसे ही यहाँ पे द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, जो कि तुम्हारे बिल्स वगैरह होते हैं वो पास होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक डॉम, जो कि बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके आगे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं, लोगों के टिंडर और एफबी पे जाती हैं। मैं भी दिखाऊंगा मेरी फोटोज। इस डॉम का वजन 41 लाख किलो है और ये आज नहीं 1824 में पहली बार बना था। पर ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल डॉम नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में 1850s के अराउंड यूएस को लगा कि ये डॉम जो है एक ग्रोइंग नेशन के हिसाब से काफ़ी छोटा और काफ़ी कम वजन का भी है, तो उन्होंने 1850s में बोला कि हमें ये चेंज करना है। 1866 में तब ये डॉम बना, जिसका वजन 41 लाख किलो और हाइट 266 फीट है। अमेजिंग। तो यहाँ घुसते ही सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वो था ये काला झंडा जो यूएस के फ्लैग के जस्ट बगल में लगा। इट वाज सो वियर्ड टू सी एनी फ्लैग बाय यूएस फ्लैग। सो मैंने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने R&D करी उसके ऊपर, तो फिर वो पता चला कि वो सोल्जर्स और शहीदों के लिए लगाया गया है। तो फिर उस फ्लैग पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा है POWMIA। इसकी फुल फॉर्म है प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड मिसिंग इन एक्शन, मतलब जो जंग के समय पे या फिर जेल में बंद हैं या फिर मिस हो गए हैं। क्योंकि जनरली जब सोल्जर्स मिलते नहीं हैं तो उनको कहा जाता है मिसिंग। अगर उनकी बॉडी नहीं मिली है तो उनको ये नहीं कहा जाता कि वो मर गए। और अब हम जा रहे हैं व्हाइट हाउस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस दोनों ही है। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि 2-3 मंजिला होगा, पर नहीं भाई, इसमें 6 फ्लोर है, विच इंक्लूड्स बेसमेंट और उनके भी बेसमेंट। इसमें 132 रूम और 35 बाथरूम है। इट्स क्रेजी। अबे यार, कितनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे। ये आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, पता नहीं है व्हाइट हाउस के बाहर इतनी लंबी लाइन किस चीज की लग रही है। ब्रो पता करना है क्या हुआ है। सो गाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि पीछे मेरे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं विनोद भैया। सो भैया, क्या लग रहा है ये लाइन क्यों लगी हुई है, क्यों इतनी भीड़ है यार यहाँ पे? काफ़ी क्राउड आया हुआ है आज। ये ऐसी है जैसे इंडिया में हमारे मुगल गार्डन में या फिर अमृत उद्यान, अभी जिसका नाम चेंज कर दिया अमृत उद्यान, तो जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, सेम ऐसे ही यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है अंदर, जिसके लिए लोग आ जाए। नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन। तो मतलब भैया कह रहे हैं मुगल गार्डन नहीं लगता राष्ट्रपति भवन में, सेम अंदर वही चोचला चल रहा है और उसके चक्कर में इतनी लाइन लगा दी लोगों ने। चलना है क्या अंदर? एक काम करो, मना कर दो क्योंकि मैं नहीं लेके जा रहा। तो हम आ गए हैं आज की लास्ट लोकेशन यानी कि जॉर्ज टाउन में। सुबह से वॉक कर रहे हैं और अभी लग गई है बहुत तेज भूख। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कुछ खाने से। स्पाइसी राउट, इसमें बहुत सारी मिर्च वगैरह पड़ती है, मिर्च, और आप ये देख रहे हैं सिनेमन और ये कुछ खड़े मसाले वगैरह डालते हैं। तो गाइज, DC की ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ देखा, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट, चेरी ब्लॉसम, काफ़ी कुछ देखा इन 2 दिनों में। बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, बड़े अमेजिंग वीकेंड था। काफ़ी ग्रेट जगह है DC, हर गली के कोने में म्यूजियम देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो खैर बात ही अलग है। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।